जय हिंद दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। एक एक प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा, इसलिए मेरा निवेदन होगा कि वीडियो में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, सुनना और याद कर लेना। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? कई बार मैंने देखा है पेपर में प्रश्न आया, लोग कंफ्यूज होकर गलती करके आए हैं। अब आपको गलती नहीं करनी है। यदि पूछ ले कि पूर्व में किस राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप भी कमेंट में उत्तर बताएं। अगला देखें, उससे पहले हम आपको बता दें, इसकी पीडीएफ नोट्स के लिए मैंने बताया था कि गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप कई मित्र बोलते सर जुड़ना है, क्या करें? कुछ नहीं करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे ऐसे वीडियो और आएँ तो आप तक पहुँचे उसकी जानकारी को आप पढ़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। आगे है, ककासर कोर नामक रोग खाली स्थान की कमी से होता है। किस चीज़ की कमी से होता है? तो आपको बता दें कि यह रोग होता है किस चीज़ की कमी से। हाँ, जल्दी से कमेंट में आप फटाफट उत्तर करें, मैं कम समय दूंगा, कम समय में हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो वह होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन लिए और आधा घंटे बर्बाद कर दिए, वो वाला काम अपन को नहीं करना। अपन को समय बचाना है, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा तैयारी होगी। रिक्टर पैमाने से खालिस्तान की तीव्रता नापी जाती है। रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापते हैं हम बता चुके हैं कि हम हर वीडियो में अपने ऐसे हर जो जो पूछे जाते हैं ऐसे पैमाने लेकर के आते हैं। तो रिक्टर पैमाने से जिसको मापा जाता है वह है भूकंप। ठीक है ना? भूकंप को किससे मापा जाएगा, किस पैमाने से? रिक्टर पैमाने से। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कई बार पूछा गया है पर्यावरण में ये प्रश्न, तो आपको बता दें कि वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, याद रखना, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कब मनाया जाता है? अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसको वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं? पौधे करते हैं। तो इसमें हरे पौधों के द्वारा कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है प्रकाश संश्लेषण में? आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सही उत्तर आप कमेंट में दे रहे हैं। तो वह गैस जो निकाली जाती है वह कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है ना? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हो तो बस मैंने जैसा कि बोला है कि आपको बस लाइक करना है और शेयर आगे मित्रों तक करना है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ठीक है ना? चावल को पॉलिश करते हैं जो बिल्कुल वाइट दिखता है, तो कौन सा विटामिन उससे नष्ट हो रहा है? तो आपको बता दें कि उससे जो नष्ट हो रहा है विटामिन चावल को पॉलिश करने से, थायमिन। कौन सा विटामिन नष्ट हो रहा है? थायमिन। इसको याद रखना। आजकल अपन जो चावल खा रहे हैं ज़्यादा लोगों को लगते क्यों नहीं है शरीर में, कितनी चावल खा लें उतना मोटापा नहीं आ पा रहा है, तो ये सब इन्हीं के कारण है, विटामिन चले जाते हैं। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फटाक से कमेंट कर देना, अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा लेना और बाद में ये जरूर लिखना कि सर 30 में से मेरे पे अभी इतने क्वेश्चन बने हैं, मुझे और तैयारी की ज़रूरत है, या आपकी तैयारी हो चुकी है। तो वह फूल से मिलती है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? राज्य प्रतीक चिन्ह नहीं है उत्तराखंड का। तो आपको बता दें कि मोनाल, बुरांश और कस्तूरी मृग तो है, बाघ नहीं है। ठीक है ना? हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ठीक है ना? कौन कौन से हैं भाई? 3 प्रकार की चीज़ें पर्यावरण को बचानी है तो सबसे जो बेस्ट हैं वह हैं कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, मतलब जो प्रदूषित नहीं होता ऐसा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का, जिसको प्रदूषण नहीं होता जिसमें। तो आपको बता दें कि वह है सौर ऊर्जा। ये अप्रदूषकीय स्रोत है। ठीक है ना? पेट्रोल में तो कुछ भी मिला देते, डीजल में मिला देते, तो ये सब तो हो सकते हैं, सौर ऊर्जा में नहीं होगा। पृथ्वी के ऊष्मायन का अर्थ है, पृथ्वी के ऊष्मायन का अर्थ क्या है? हाँ, जल्दी से कर दें कमेंट। कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने पहले ही से उसको रेट कर दिया, मतलब यही होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ये क्या है? पृथ्वी के ऊष्मायन का अर्थ है। इसको मैंने रेड क्यों किया? क्योंकि पेपर में आया था, जो टीचर भर्ती परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आया था। और
इसमें बहुत से मित्रों ने गड़बड़ कर दी थी जिनने पढ़ा नहीं था, तो अब आपको गड़बड़ नहीं करनी है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, यही क्या है, पृथ्वी का ऊष्मायन। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग विधि क्यों प्रयुक्त की जाती है, जल्दी से बता दें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं, व्यवस्थित करते जाइए। आपने हमारे ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लेना, वहाँ से PDF भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, तो दोनों जगह आप टेलीग्राम उस पर जुड़ जाइएगा। तो आपको बता दें कि वस्तु की आयु ज्ञात करने में, ठीक है ना, क्या कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग होता है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों एवं मूर्तियों द्वारा संक्षारित क्षरण होना कहलाता है, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के बहुत सारे नुकसान हैं, इसके बारे में आप पढ़ लेना। तो वह उसको क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक इमारतों एवं मूर्तियों का संक्षारण मतलब क्षरण होता है अम्लीय वर्षा के कारण, तो यह कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। क्या कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी। स्पर्श गंगा अभियान का क्या उद्देश्य है, वेरी वेरी IMP है, इसको याद रखना बिल्कुल। तो स्पर्श गंगा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, हाँ बिल्कुल सही आप कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल फटाक से कमेंट करना है मेरे बताने से पहले। तो वह है गंगा की स्वच्छता, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जो अभियान है वह क्या है, स्पर्श गंगा अभियान। तभी तो आप उसका स्पर्श करोगे, नहाओगे, नहीं तो पता चला गंगा में लोग पवित्र होने जा रहे हैं लेकिन गंगा को ही अपवित्र कर रहे हैं। तो गंगा को भी स्वच्छ बनाना जरूरी है। मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है, किसका परिणाम है, मीना माता रोग एक प्रदूषण के कारण होता है। तो कौन से प्रदूषण के कारण होता है आपको बताना, तो वह है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, ठीक है ना। उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है वो क्या लोग पानी में छोड़ देते हैं, जिस कारण से मीना माता रोग प्रदूषण फैलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी बनाई गई है, तो जल्दी से बता दें। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, IUCN, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं जब कमेंट में पूछता हूँ ना कि इसका उत्तर बताना, तो कई मित्र करते हैं, इससे उनकी गंभीरता का पता चलता है कि पढ़ाई के प्रति कितनी गंभीर हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि IUCN का आप कमेंट में ज़रूर उत्तर लिखें, जिनको पता ना हो गूगल पे सर्च करें, पहले मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी खुद आप प्रयास करें, खोजो विधि जो होती है ना, तो बस आप गूगल पे सर्च करें, उसके बाद कमेंट में लिख करके बताएं। मैं देखता हूँ कितने मित्र बिल्कुल सही उत्तर बताते हैं। IUCN का आपको फुल फॉर्म बताना है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है ना। पानी पंचायत किस राज्य में प्रारंभ हुई, तो आपको बता दें कि वह राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई। लाइक ना किया हो तो तुरंत एक बार दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को। ओजोन परत सूर्य से आने वाली इन किरणों को रोकती है, किन किरणों को रोकती है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली, कई बार सुना है पराबैंगनी किरणों को, ठीक है ना, सरल है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो संरक्षण या विनाश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं, तो उसके हैं सरला बहन। कौन है, सरला बहन हैं उस पुस्तक की लेखक, संरक्षण या विनाश। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछा जाए, ये देख लेना कुछ दृष्टि से पूछ रहे हैं, अलग अलग दृष्टि से है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश में जाना है ज़्यादा हो, क्षेत्रफल राजस्थान का ज़्यादा है, क्योंकि रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। एक तो पर्यावरण दिवस पूछा जाता है जो 5 जून को मनाते हैं, और एक 11 जुलाई को जो मनाया जाता है उस दिवस को कौन सा दिवस कहते हैं, फटाक से कमेंट कर दें तो आपको बता दें, उसको कहा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है ना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जब 1 और 1 11 हो जाते तो बढ़ जाती है, तो ऐसे ही लगा लेना कि विश्व जनसंख्या दिवस 1 और 1 11 मतलब 11 जुलाई को, याद रखना है, कैसे भी आप अपने ट्रिक बना लें, समझ लें। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ,
दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो हम पहले लेकर के आ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देखना और आगे वीडियो मिलते रहें। इसलिए चैनल को तो आप अभी तक सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन कोई महत्वपूर्ण वीडियो जब आएगा और आपको उसका नोटिफिकेशन जाएगा तो आप समय रहते हुए उसको देख पाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो वह शहर कौन सा है, तो आपको बता दें वह है रियो डी जेनेरियो। कौन सा है पृथ्वी सम्मेलन? रियो डी जेनेरियो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, याद रखना, कई बार पूछा गया है। भूमिगत जल स्थल को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा उचित होगा? तो आपको बता देंगे वह जो उपाय है वह है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। इससे क्या होगा, भूमिगत जल है जो उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः उसको लाया जा सकता है। देखें ऐसे प्रश्न आएंगे, यदि एक मेढक का टिड्डे को खाता है, एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। कैसा होगा ऊर्जा का स्थानांतरण? यदि एक मेढक है वो टिड्डे को खा लेता है तो आपको बता दें कि वह हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको बता दें धातुमय प्रस्तर इन चार में से कहा जाता है वह है अयस्क। अयस्क क्या है? धातुमय प्रस्तर है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? जल्दी से बता दें। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भाग में क्या पाया जाता है? आप समझ जाएंगे, समुद्र है सबसे ज़्यादा भाग में, ठीक है ना। तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र बड़ा है? समुद्र। कई चीज़ें आपको बनती हैं लेकिन पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे आप अभ्यास लगाएंगे हमारे प्रश्नों के निरंतर, तो आपकी तैयारी बड़ी मजबूत हो जाएगी। निश्चिंत होकर आप पढ़ें, बस जुड़े रहें और पढ़ते रहें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में। तो वह पुरस्कार जो दिया जाता है वह दिया जाता है वृक्ष मित्र। कौन सा? वृक्ष मित्र, ठीक है ना। वृक्ष के मित्र बन रहे हैं आप, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जेट्रोफा बायोडीजल सुमेलित है, रिंगाल इमारती लकड़ी सुमेलित नहीं है, बांज चाराई ठीक है, चीड़ लीसाई ठीक है। तो 20 का उत्तर ठीक हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? ठीक है ना, प्रक्रियाओं का ऐसा कौन सा युग्म है जो पौधों को जंतु से अलग कर देता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, क्लोरोफिल तथा रसधानी। क्या है? क्लोरोफिल तथा रसधानी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कहाँ तक करना है? तो मैंने बोला था आपको 3 ग्रुपों में शेयर करना है, कम से कम अपने 3 मित्रों को जोड़िए चैनल से और प्रतिदिन ऐसे वीडियो का आनंद लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुई, ठीक है ना दोस्तों। यदि इस प्रश्न का आप पे उत्तर नहीं बन रहा है ना, तो अभी समझ लेना बहुत कमज़ोर है आपकी तैयारी, ठीक है ना। इसलिए फटाक से अब कमेंट में ABCD आप लिख देना। इस प्रश्न का उत्तर मैं बताने वाला नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप कमेंट में बताएं और देखते हैं कितने मित्र सही बताते हैं। जिनका सही आएगा उनकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। और दोस्तों निश्चिंत हो जाएं, लगातार हमारे हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिलेंगे, मिलते आ रहे हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो उन्हें आगे मिलते ही रहेंगे। बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, इसके बाद तुरंत आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। आपकी तैयारी होगी। ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं निरंतर हमारे स्टूडेंटों को हैं। आप पढ़ें और सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।